आपने चालानों की कीमत बढ़ा दी कि भाई जो 1000 है उसका 10,000 कर दिया, जो 500 है उसका 5,000 कर दिया। इस तरह से आपने लगातार जो कीमत बढ़ाई है आप उससे पहले रोड की चीज़ें तो देखें। आप रोड आपने किस तरह के आपके रोड हैं, रोड आपके पूरे देश में टूटे पड़े हैं, रोड पे एनक्रोचमेंट कहीं ज़्यादा है, जो नियम हैं कायदे कानून हैं उनका पालन खुद पुलिस नहीं करती, तो आप जनता से किस बात की उम्मीद करते हैं आप? और जिस तरह से सारा शासन प्रशासन एक मतलब लूटने की, यूं कहो कि एक्सटॉर्शन की जो एक नीति अपनाई हुई है शासन प्रशासन ने, और पुलिस के हाथ में ये कि मुद्दा दे दिया है, ये एक ऐसा हथियार दे दिया है कि जब चाहे जैसे चाहे किसी को पे पकड़ के जो है पुलिस पैसे वसूल कर सकती है। जैसा अभी आपने देखा एनडीटीवी पे आया एक कि उसकी स्कूटी की कीमत ही 15,000 है, लेकिन उसे 23,000 रुपये का उसका चालान कर रहे हैं। वो कह रहा भैया मैं तो 23,000 देके अपनी स्कूटी बचा के लेगा हूँ। ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है? मैं कह सकता हूँ ये किसी हालत में सही नहीं है। कोई भी चीज़ हो समुचित अनुपात में होगी, सही अनुपात में होगी, और उससे जुड़ी हुई बाकी सारी चीज़ें भी ठीक की जाएंगी, तभी वो सही है, अन्यथा वो सही नहीं है। अभी अगर सड़कों की बात की जाए, शहर को छोड़ के आप जो है अगर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी बात की जाए, तहसील की बात की जाए, कस्बे की बात की जाए, तो वहाँ सड़कों में 1-1 फुट के गड्ढे होते हैं। वहाँ लोग उसमें गिर के कोई अपनी जान गंवा देता है, तो कोई अपने पैर तुड़वा बैठता है। उसका जुर्माना ये मैं इसको आंकड़ा, मैं बिल्कुल यही बात आपकी, मैं इसमें आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा। आपने जो बात कही है, सवाल का जवाब बहुत बढ़िया तरीके से दूंगा। देखिए, जो आपने बात कही है कि गड्ढे में गिर जाता है, इस देश का जो आंकड़ा है, जो बड़ी रिसर्च के बाद निकाला गया है, वो रिसर्च ये कहती है कि हमारे देश में सड़कों में जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों की वजह से जो जान की नुकसान होती है, 3,000 से ज़्यादा लोग हर साल गड्ढों की वजह से होने वाले एक्सीडेंट में मर जाते हैं। उनमें ड्राइवर भी हैं, पब्लिक भी है। ये आंकड़ा है बाकायदा, यानी कि जितने लोग इस देश में आतंकवादी घटनाओं में नहीं मारे जाते, उससे 3 गुना से ज़्यादा लोग हमारे देश में गड्ढों में एक्सीडेंट होने की वजह से, गड्ढों की वजह से मर जाते हैं। और केवल यही नहीं, 92,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान होता है उन गड्ढों की वजह से। तो सरकार को पहले क्या चाहिए? आप सड़क सही बनाओ, उन गड्ढों को सही करो। जहां पे आपको सड़क पे दिशा निर्देश लगाए जाने चाहिए, या आप स्पीड ब्रेकर है वहां पे जिस तरह से पूरी तरह से इंडिकेशन लगाए जाने चाहिए, वहां नहीं है। मुझे ध्यान है, मैं 1991 की बात कर रहा हूं, जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और हम लोग इलेक्शन, हमारे ताऊजी इलेक्शन लड़े थे, हम इलेक्शन जीत के वापस आ रहे थे, तो ये जो बाईपास है, या आप जिसे कहते हैं ये नेशनल हाईवे 24 जो है, इस नेशनल हाईवे 24 पे हिंडन नदी को जैसे ही पार करते हैं, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था, लेकिन उस पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाए गए। हमारी गाड़ी के बराबर से 2 मोटरसाइकिल वाले आ रहे, क्योंकि चिन्ह की वजह से उन्हें पता ही नहीं था, और इतनी बुरी तरह से गए कि 20 मीटर दूर तक वो घिसते हुए चले गए, और एक व्यक्ति की वहीं साथ के साथ मौत भी हो गई। तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं देखेंगे? आप इन चीज़ों को ठीक क्यों नहीं करेंगे? आप क्या आपने लूटने का ही धंधा बना रखा है? ये जो सारी की सारी कार्रवाई ये सरकार करती है, एक पक्षीय, ये सरकार की कार्रवाई ठीक नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताऊंगा। आप देखिए, दिल्ली में सीलिंग चला, मैं सरकार की नीयत के बता दूं कैसे एक पक्षी कार्रवाई कर। दिल्ली में सीलिंग चला, जिन लोगों ने अवैध रूप से बनाए हुए थे वो तो तोड़ दिए, लेकिन उनको आपने दंड दे दिया। लेकिन जिन अधिकारियों ने ये सीलिंग से पहले ये बिल्डिंगें बनवाई, अवैध रूप से बनवाई, पैसे लेकर बनवाई, रिश्वत लेकर बनवाई, उनको क्या दंड दिया आपने? उनको आपने कोई दंड नहीं दिया। तो जो अधिकारी, जो नेता आपके जिम्मेदार थे, उनको आपने कोई दंड नहीं दिया। और आज भी वही है कि जो अधिकारी और जो नेता जिनकी जिम्मेदारी ये है कि रोड पहले आप सही करो, रोड की सारी व्यवस्था सही करो, प्रॉपर तरीके से इंडिकेशन होने चाहिए, कहीं पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, वो सारी की सारी बता, कहीं पे एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, बेवजह कहीं पे डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रोड्स हो, उसके बाद में आप कोई कानून बनाते तो ठीक है, अन्यथा ये गलत है। केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, जिनके आदेश पे ये सब कुछ लागू हुआ है, क्या उनको कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे? निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री को ये देखना चाहिए कि कानून बनाने से पहले उन्हें ये खुद, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सड़क व्यवस्था को पूरी तरह से वो सही करें, और सड़कों पे बाकायदा इंडिकेशन प्रॉपर तरीके से हो, कहीं पे टूट फूट ना हो, सब कुछ व्यवस्था प्रॉपर हो, तब तो आप एक्ट लाओगे। या आपकी सड़कें तो ठीक है नहीं और आप एक्ट ला के दुनिया जनता से जो इस भोली भाली पब्लिक से वसूली करने पर लगे हुए। वैसे भी ये सरकार, इसको नाम अगर वसूली सरकार रख दिया जाए, ये जो है एक्सटॉर्शन करने वाली सरकार ना, इसका नाम रख दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो आप एक चीज़ और देखें, मैं बताऊंगा आपको कैसे एक्सटॉर्शन मैं ये कर रहा हूँ। जो तेल के दाम, जो क्रूड ऑयल के दाम यानी पेट्रोल डीजल के दाम इस देश में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब $150 प्रति बैरल थे, तब भी 70 रुपये तेल बिकता था, और आज जिस समय जो है करीब 60
डॉलर प्रति बैरल है, तब भी यहाँ पे 70 और 75 बिक रहा है। तो क्या हुआ, इसका फायदा जनता को क्यों नहीं मिला अगर तेल के दाम कम हुए तो? लेकिन सरकार ने नहीं किया, केवल वसूली कर रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है, लूट रही है सरकार। ये कानून और इसमें जो व्यवस्था की गई है ये गलत है। पहले वो व्यवस्था सही कीजिए, तब आप ये कानून लागू कीजिए। और मिस्टर नितिन गडकरी को इस बात को सोचना चाहिए, जनता की दिक्कतों को, उनके दुखों को जानना चाहिए, और कानून जो हो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए ताकि आप पे कोई उंगली ना उठा सके।